अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मेरे बर्थडे के आउटफिट से। जी हाँ जनाब, मेरा आज है बर्थडे। सेलिब्रेट मैंने कल किया लेकिन शेयर मैं आपके साथ आज कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मुझे बर्थडे विश कर दें, और बर्थडे विश करने का तरीका आपको पता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कर दें वीडियो को, और कमेंट करके मुझे विश कर दीजिएगा। अभी जनाब बर्थडे हमने एक दिन पहले सेलिब्रेट कर दी थी, वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी। तो हम लोगों ने पहले सुबह सुबह उठ के हम रेडी हुए जनाब। उसके बाद फिर हमने गए, दोनों बच्चों को पिक किया। वो पिक करने के बाद फिर हम लोगों ने बाहर जाना था खाना खाने। हम इतना दूर नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आके फिर कुरान पढ़ना होता है, उसके बाद शाम हो जाती है, बस खाना वगैरह खा के इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। तो हम इतना दूर नहीं गए। आपको पता है हमारे घर के पास कोई इतने रेस्टोरेंट वगैरह तो है नहीं जिस टाउन में हम रहते हैं। तो बस फिर हम मैकडोनल्ड चले गए, वहाँ से हमने जो है वो हमारी जो ऑप्शंस हैं वही ली। वो खा के फिर थोड़ा सा हम घूमे फिरे, हॉट चॉकलेट पी। फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए थे जनाब। और रास्ते में यहाँ से हमने केक लिया। सबसे मज़े की बात है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जनाब ये केक बॉक्स की शॉप खुल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बिल्कुल भी नहीं थी, केक का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। अब ये कि हम केक एटलीस्ट इंजॉय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ से केक लिया। शाम को जो है वो हमने बच्चों को भी थोड़ा तैयार वगैरह किया। बच्चे बहुत खुश थे, ये छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को बहुत खुश करती हैं। बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि मेरे लिए कुछ करें। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। मेरे दोनों बच्चों ने ना डिसाइड किया इस बर्थडे पे कि इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लेना है। और इन दोनों ने मुझसे कहा, इन दोनों को पॉकेट मनी मिलती है, और इन्होंने कहा कि जो पॉकेट मनी इनको मिली है मामा, इतनी मासूमियत से मुझे कह रहे थे। तो मैंने कहा यार चलो अगर कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। मुझे कहते हैं कि मामा हमने आपके लिए गिफ्ट लेना है। मैंने कहा ठीक है जनाब। तो वो जो है वो आप हमें जो हमने टॉय लेना होगा वो आप हमें ले देंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा, आपने जो कुछ लेना हुआ ले लेना, मैं आपको गिफ्ट के लिए दे देती हूँ। तो जब हम वहाँ पे गए लेने के लिए, तो वहाँ अंदर जाके ये भूल गए कि इन्होंने मेरे लिए कोई गिफ्ट लेना था, और इन्होंने अच्छे खासे टॉयज़ वॉयज़ ले लिए, लेके ये घर आ गए। जब घर में वापस आ गए तो फिर इनको याद आया, ओहो हमने मामा के लिए तो कोई प्रेजेंट ही नहीं लिया। उसके बाद थोड़ा सैड फील कर रहे थे, और मुझे बहुत हंसी आई कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, घर से क्या कह के निकलते हैं और वहाँ जाके क्या कुछ कर रहे होते हैं। ख़ैर इनमें मुझे इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे अब ये बड़े हो गए हैं तो मैंने इनको केक कटाने के लिए अपने साथ दोनों को खड़ा किया था। और यहाँ पे ये केक काट के दोनों ही खुद ही खा रहे हैं पहले, और फिर हमें खिला रहे हैं। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना ये वीडियो अकेले देखने का। यहाँ पे मैं आपको इनके फेस और एक्सप्रेशन वगैरह शेयर नहीं कर सकती, अगर आप देखें ना तो आपको इतनी हंसी आएगी ना। ये बहुत मज़े का सीन था। खाने में हम लोगों ने घर में कुछ नहीं बनाया था। मेरी बर्थडे वाले दिन मैं कुकिंग नहीं करती होती। मेरे हस्बैंड हमें डिनर पे लेके जाते होते हैं, लेकिन मैं डिनर पे नहीं गई थी। आपको बताया है कि जैसे कि बच्चे जो हैं वो उनकी रूटीन बहुत टफ़ है, तो इतना दूर हम जा नहीं सकते। तो फिर घर पे पिज़्ज़ा वगैरह मँगा लिया था। ये आज मॉर्निंग थी, और आज मॉर्निंग पे सबसे पहले तो मैंने ये केक रस लिया और अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई थी कि वहाँ पे हम थोड़ा-सा चाय पानी पी करते हैं, थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। हस्बैंड सोए हुए थे तो मैंने कहा मैं नाश्ता करके वहाँ से आ जाती हूँ। जब वहाँ से नाश्ता करके आके फिर घर आके जनाब बाद में मैंने हस्बैंड के साथ पराठा खाया था। ये जनाब आपको मैं कप दिखा रही हूँ। ये कप है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इतना प्यारा है ये, अगर आप इसको थोड़ा-सा पढ़ें, मैंने स्टोरी भी लगाई थी, और आजकल इसी में मैं चाय पीती हूँ। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं अपनी पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर ना मेरी उन्होंने पिक्चर भी फ्रेम करके ऐसे मुझे दी है, और मैं ये कप बनवाया था स्पेशल, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। ये बहुत प्यारा और स्पेशल कप है, और मैं इसको इतने प्यार से धोती हूँ ना ताकि इसके ऊपर से ये जो प्रिंट है ये जाए ना। अभी जनाब ये आज का ही दिन है बर्थडे का, और बच्चों को बस पिक करके लाया था, और अभी मैं खाना बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही थी ताकि हम लोग सारे जो हैं वो रोटी खा लें। अच्छा मेरे बच्चे जो हैं वो पता नहीं इनकी थोड़ी खुराक कम है या क्या, ये एक एक रोटी नहीं खाते, ये दोनों आधी आधी रोटी खाते हैं। ये शायद मैं बड़ी रोटी बनाती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरी रोटी नहीं खाते। दोनों भाई आधी आधी रोटी खाते हैं, और फिर यहाँ पर एक रोटी मैं अपने लिए बना लूँगी और एक रोटी जो है वो बच्चों के लिए बनेगी। हस्बैंड तो है वो काम पर आज होंगे। कल जो है वो हस्बैंड ने छुट्टी की थी, तो हमने जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट इसीलिए कर दी थी क्योंकि आज जो है वो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी, उन्होंने काम पे लाजमी जाना था, तो इसलिए फिर हमने जो है वो कल सारी सेलिब्रेशन कर ली। उफ़ जब बंदे की एज थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही होती है ना, तो साथ इतनी अजीब अजीब चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं, जैसे मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। सारे काम बंदे को हर बर्थडे पे याद आते हैं, और जब बर्थडे गुजर जाता है तो उस वक्त थोड़े दिन जो है वो बंदा मोटिवेट रहता है। आजकल जैसे मैं कि बहुत ही मोटिवेट हुई हुई हूँ, और फिर जैसे ही देखना 10-12 दिन गुजर जाएंगे सारी मोटिवेशन कहीं गायब हो जाएगी।
ये मेरे साथ सिर्फ होता है या सबके साथ होता है? जब भी मेरी बर्थडे आती है मैं कहती हूँ अब मैं इतने साल की हो गई हूँ ना, तो अब मैंने ये स्टार्ट कर देना है और ये करना ही करना है और इतना टाइम करना है बस। तो इतने टाइम में मैंने ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। लेकिन जब कुछ दिन गुज़रते हैं पता नहीं सारी मोटिवेशन कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन इस बार मैंने कुछ गोल्स रखे हैं इंशाल्लाह, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या गोल्स हैं। उन तक कहीं न कहीं हाफ़ तक पहुँच के फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप अपने बर्थडे पे क्या गोल सेट करते हैं वैसे? कोई सेट करते हैं या नहीं करते हैं? अभी जनाब मैं 2 मिनट में वापस आई, मुझे फ़रहान की आवाज़ आ रही है तो मैं वापस आती हूँ। सब कहते हैं बच्चे जब 2 साल के होते हैं तो बहुत सारी शरारतें करते हैं। मेरे फ़रहान जो हैं छोटे बेटे, उन्होंने 4 साल तक कोई शरारत ही नहीं की। मतलब इतने वो शरीफ बच्चे थे कि मैं बड़ी खुश होती थी यार 2 बच्चे, लोग कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं, मेरे दोनों बच्चे नहीं करते। तो जब फ़रहान 4 साल के पूरे हुए ना, 4 साल के बाद फ़रहान ने सारी अपने अंदर की शरारतें बाहर निकाली। उन्होंने कहा क्यों नहीं भी, बच्चे क्यों शरारतें नहीं करते? तो फ़रहान ने आजकल बिस्मिल्लाह पड़ी हुई है शरारतों की। अच्छा, रेहान के साथ उल्टा सिस्टम था। रेहान 2 साल तक शदीद किस्म के एक्टिव बच्चे थे। लेकिन 2 साल के बाद जैसे ही फ़रहान पैदा हुआ तो रेहान के अंदर अजीब-सी मैच्योरिटी आ गई, जैसे बड़े भाई वाली। घर में जैसे एक छोटा बच्चा आ जाता है तो बड़ा बच्चा जो है ऑटोमेटिकली बड़ा भाई बन जाता है। तो रेहान के अंदर वो एक चीज़ जो है वो आ गई थी फ़ौरन से ही। और 2 साल के बाद फिर रेहान ने कभी शरारत ही नहीं की। जो कुछ मैंने कहना रेहान ने बड़े ईज़िली मान लेना। हर एक चीज़ में मतलब रेहान बड़े ईज़ी से हैं। और फ़रहान ने 4 साल तक जितने अच्छे रहे, 4 साल के बाद फ़रहान ने कहा भई अब तो मैंने तो शरारतें नहीं की, मेरा तो बचपन जा रहा है। फिर फ़रहान ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली और शुरू हो गए शरारतें करने के लिए, और जो कि अभी तक जारी हैं। आपके साथ में शेयर करूँगी ये कितने टाइम तक रहेंगी। जैसे आपको पीछे आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, ये सारे मसले जो होते हैं ना सिर्फ़ फ़रहान के साथ लगे हुए होते हैं। और रेहान बेचारा हर वक़्त फ़रहान के मसले हल करता रहता है। अब जो न्यू है मेरे चैनल के ऊपर, तो रेहान जो है वो मेरे बड़े बेटे का नाम है और फ़रहान मेरे छोटे बेटे का नाम है। तो उन दोनों की स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। शुरू से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बच्चे इतनी शरारतें नहीं करते। वैसे फ़रहान भी इतनी शरारतें नहीं करते, बहुत ज़्यादा शरारती नहीं है। मैंने बहुत शरारती बच्चे भी देखे हैं। लेकिन ये है कि कुछ-कुछ टाइम पे ना फ़रहान ने बस कमाल कर देना होता है शरारतों पे। बहुत प्यारी-प्यारी मज़े की चीज़ें भी करते हैं जो कि अच्छी भी लगती हैं। ख़ैर जनाब, यहाँ पे मेरी रोटी हो गई है रेडी और उसके बाद मैं ये वर्कटॉप साफ़ कर दूँगी। साथ-साथ मैंने जो काम करना होता है ना, मतलब रोटी बनाई है, साथ ही मैंने वर्कटॉप भी साफ़ कर लेना है। ये काम मैं साथ-साथ इसलिए ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि बच्चों के मूड का किसी भी टाइम कुछ भी पता नहीं होता, तो जो काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं फिर वो रह ही जाते हैं। तो इसलिए मैं कोई काम पेंडिंग छोड़ती नहीं हूँ, साथ-साथ काम कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ। अनलेस कि मैं बीमार हूँ या कोई इस तरह का मसला हो जाए मेरे साथ, वो एक अलग बात है। अगर ना हो तो फिर जो है वैसे मैं कर लेती होती हूँ ये सारे काम। घर की जो है वो ग्रॉसरी सारी ख़त्म हो गई है क्योंकि इस बार हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और अभी जनाब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे अकेले शॉपिंग करनी पड़ेगी, और मुझे इतना मुश्किल लगता है ना अकेले ग्रॉसरी पे जाना। हस्बैंड के बगैर ये काम मुझे ऐसे लगता है नामुमकिन सा है, वो होते हैं तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है। अभी जनाब बस बच्चों के साथ में बैठी हुई हूँ और ये वाले कार्टून बच्चे देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वैसे बच्चों के ये बहुत प्यारे कार्टून है, अगर आपके बच्चे नहीं देखते तो ये चैनल ज़रूर देखिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। बस जनाब यही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।